नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलिस पी मीन्स पोलाइट, पोलाइट मीन्स सभ्य है, और से ओबीडेंट आज्ञाकारी, एल से लिटरेट साक्षर पढ़ा लिखा, और आई से इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सी से क्लेवर और ई से इलाइट मीन्स श्रेष्ठ। ये हमारी पुलिस के मीनिंग है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, खास तौर पर सहारनपुर में जो सब कप्तान हैं, आकाश तोमर बहुत ही एक्टिव आदमी हैं और मतलब मेरी पत्रकारिता के जीवन में बहुत कम अच्छे अफसर आए हैं और मैं उन्हें अच्छे अफसर मानता हूँ। लेकिन उनकी पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है कि वंदना हसनपुर चौकी के अंतर्गत जो थाना सदर में पड़ती है, थाने में चौकी में जाती है और जाके बताती है, फिर थाने में जाके बताती है कि मेरे साथ इस तरह कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ में मारपीट की, मेरे कपड़े फाड़े। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आती। क्या जो पुलिस के मायने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? चौकी इंचार्ज अपने आप में क्या है कुछ समझ में नहीं आता। इस संबंध में मैं कल चौकी इंचार्ज से जब मिलने गया तो उन्होंने वो ऐसे लगा जैसे अपने मोबाइल में बहुत बिजी हों, सुनने को तैयार नहीं। देखिए वंदना शर्मा की बात, और मैं चाहूँगा कि कप्तान साहब इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए एक कार्रवाई का आदेश करें। मेरा नाम वंदना शर्मा है। मेरे पति का नाम प्रदीप शर्मा है। मैं हसनपुर चुंगी के पास रहती हूँ। मेरे शाम 5 तारीख को शाम 7 बजे मेरा पति यहाँ पर मेरे घर में नहीं थे और मेरे पड़ोस में रहने वाली अंगूरी, उसके पति और उसकी बहन राजकुमारी ने मेरे पे गाली गलौज करी और मुझे मारने की कोशिश करी, मेरे कपड़े फाड़े और अब उसके पति ने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करी और यूँ कहा कि हम तो नंगा करेंगे इसको सड़क पर सबके सामने। अगर किसी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी उन्होंने मारने की कोशिश की और उन्हें धमकी दी, अगर तुम बचाओगे तुम्हें भी हम मारेंगे। और मेरे जो कपड़े फाड़ दिए और मेरे सामान की तोड़ फोड़ करी और मेरे जो मैंने कान में पैर रखे थे, नाक में पैर रखे थे, वो सब उन्होंने तोड़ दिए। और मेरे घर में कोई नहीं था, मेरा बच्चा भी अकेला था। इसलिए मुझे न्याय चाहिए और मुझे नहीं, आपका झगड़ा क्यों हुआ? आपको क्यों मारा? क्या बदतमीजी की उन लोगों ने? बदतमीजी तो उन्होंने मेरे ट्यूशन पढ़ाने से जलते हैं और मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और वे मुझसे जलते हैं और यूँ कहते हैं कि हम यहाँ ना तो ट्यूशन पढ़ाने देने के, ना हम रहने देने के इसको। इसलिए वो मुझसे बहुत गंदे व्यवहार करते हैं। रोज़ ही कभी डंडा लेके दिखाती है मुझे, कभी कमेंट करवाती है, कभी अपने बच्चों से कमेंट करवाती है। उसका लड़का था, उसका भांजा अरुण सैनी और विशाल सैनी, और उसकी ननद है धल्ली सैनी, और उसका लड़का भी राजा सैनी। इन सब ने और उसके पति प्रीतम सिंह सैनी ने मेरे कपड़े भी फाड़े और अभद्र व्यवहार भी किया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, सब ने। मैं तो अकेली रहती हूँ घर पे और मेरे साथ कोई नहीं था और कोई भी बचाने वाला भी नहीं था। ये कह रहे जान से मारने। ये तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और बुलडोजर की सरकार है, तो ऐसे में इन लोगों ने हरकत कैसे करती? पुलिस ने क्या किया आपने? पुलिस वालों ने जी, मैंने 5 तारीख को भी रिपोर्ट लिखाने गई थी पुलिस चौकी में, पर किसी ने भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। अगले दिन सुबह में 9 बजे महिला थाने में गई थी। उन्होंने कहा कि जाके सदर थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। तो मैंने सदर थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने मेरे हाथ से ही एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली थी, एक यहाँ पर थाने में भेजी, पर उन्होंने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं अगले दिन, जब उन्होंने नहीं कार्रवाई की, मैंने इंतज़ार किया। फिर अगले दिन मैं शनिवार को सुबह के टाइम मैं एसएसपी के ऑफिस में गई थी। वहाँ भी मैंने दरखास्त दी, पर मेरे कोई भी पुलिस वाला यहाँ तक इनको पकड़ने के लिए तो दूर की बात कोई भी नहीं आया हसनपुर में। तो क्या आपको लगता है कि आपको खतरा है या कोई बात है? हाँ जी, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दे रखी, मेरे बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दे रखी। मुझे इन सब से खतरा है। मेरे बच्चे को भी कुछ भी कर सके, मुझे भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पे या यहाँ के कप्तान पे यकीन नहीं है? जी यकीन तो था, पर हमने
4 दिन इंतज़ार किया पर कोई भी पुलिस वाला नहीं आया यहाँ तक। तो फिर यकीन ही क्या करेंगे जब मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही ऊपर से। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपकी हत्या हो सकती है? हाँ जी, ये हमें जान से, जब इन्होंने सबके सामने ही मार दी थी मैं जान से, मैं तो छूट के भागी क्योंकि मुझे 1-2 औरतों ने बड़े मुश्किल से छुटाई। उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, जब मैं छूट के भागी तब इन्होंने मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पूरी जान से मार दी थी बिल्कुल ही। तो और तब मैं अपने घर में घुसी अंदर तो आ गई। क्या जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जिनके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या उनमें 1-2 का आप मुझे बयान करा दोगे? जी, मेरे साथ तो कोई नहीं है क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए सामने तो तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सब मतलब इनकी जाति के लोग रहते हैं यहाँ से। मेरे खिलाफ तो मतलब मेरे साथ में कोई नहीं है और मैं तो अकेली हूँ और मेरा बच्चा अकेला है। यहाँ पे सामने CCTV कैमरा लग रहा और पुलिस वाले चाहें तो उसकी फुटेज निकलवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।